पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, आइए अब उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, भारत में इस समय भीषण लू चल रही है, जिसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के दूसरे हफ्ते तक भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी की लहर देखी गई। उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में तापमान विशेष रूप से 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस असहनीय गर्मी की वजह से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। सिर्फ बहुत जरूरी काम वाले ही बाहर निकलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। अधिकतर लोग घरों में ही सुरक्षित रहना पसंद कर रहे हैं ताकि वे गर्मी और लू से बच सकें। इसी वजह से कई जगहों पर पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। नंबर 2, नेपाल में 7.2 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस भीषण आपदा ने देश के कई इलाकों को हिलाकर रख दिया। मुख्य रूप से राजधानी काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक नुकसान हुआ। हजारों लोग बेघर हो गए और कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के तुरंत बाद नेपाल सरकार ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पड़ोसी देश भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और नेपाल की मदद की। मेडिकल टीमें, राहत सामग्री और विशेषज्ञ दल से सुसज्जित विशेष विमान नेपाल पहुंचे। पीड़ितों को भोजन, पानी, कंबल और अस्थायी शेल्टर देने में भी मदद की गई। दुनिया भर का किसी एक देश के साथ खड़े होना सच में एक अच्छी प्रेरणा है। नंबर 3, अमेरिका में बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन आर्थिक विशेषज्ञों और नीति के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में जारी हुए आर्थिक दर्शाते हैं कि इन्फ्लेशन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। यह कंज्यूमर के खर्च और व्यापारिक निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने से आम जनता को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पिछले कुछ महीनों से ब्याज दरों में वृद्धि करता आ रहा है, लेकिन महंगाई अभी भी कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आने वाली मीटिंग्स में ब्याज दरों को और बढ़ाया जा सकता है, ऐसा इकोनॉमिस्ट्स का मानना है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई का असर वैश्विक इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। चूंकि डॉलर दुनिया की मुख्य मुद्राओं में से एक है, इसलिए अमेरिका की आर्थिक नीतियां अन्य देशों की इकोनॉमीज पर भी प्रभाव डालती हैं। नंबर 4, रूस, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब भी गंभीर बना हुआ है। रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के मुख्य शहरों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई और कई सैनिकों की मौत भी हुई। विशेष रूप से डॉनबास क्षेत्र में हालात बहुत खतरनाक हैं। कई जगहों पर लगातार बमबारी हो रही है, जिससे बुनियादी ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। लाखों नागरिकों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा। भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी हो गई है। कई देश यूक्रेन की सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निरंतर चल रही गोलीबारी और लड़ाई की वजह से राहत पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। इस युद्ध की वजह से कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह युद्ध कब रुकेगा और शांति कब आएगी, यह पूरी दुनिया देख रही है। नंबर 5, चीन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। चीन ने एक ऐसा अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जिसमें इंसान यात्रा कर सकते हैं। यह अंतरिक्ष यान एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है और ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने की क्षमता रखता है। इस उपलब्धि के साथ चीन भविष्य में एक अलग अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। साथ ही अंतरिक्ष और चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। यह यान रियूजेबल है, यानी इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष पर्यटन की लागत कम होने की उम्मीद है। पहले ही चीन अपने डीप सीक जैसे कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दुनिया का ध्यान खींच चुका है और अब इस नए अंतरिक्ष यान के माध्यम से वह दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक बेहतरीन कहानी किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है? सिर्फ वही कहानी अगर आप अपने बच्चों को पढ़कर सुनाएं तो वे अपने जीवन में जरूरी मूल्य सीख सकते हैं। क्या आपको विश्वास होगा कि आपकी जिंदगी में आ रही या आने वाली किसी भी समस्या का हल एक कहानी पढ़ने से मिल सकता है? हाँ, यह संभव है और वह कहानी है इतिहास का सबसे महान महाकाव्य महाभारत। यह कथा किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना ज्यादा शानदार है। ये एक चुनौती है। विक्रमादित्य की शैली में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में किताब और ई बुक के रूप में अमेज़न समेत 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब विश्व भर में 54 भाषाओं में भी मिलती है। लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अभी ऑर्डर कीजिए
क्योंकि ये केवल एक किताब नहीं है बल्कि आपके जीवन के लिए एक ग्रंथालय है। नंबर 6, पूर्वी अफ्रीका के कई देश भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं। बारिश की कमी के कारण फसलें सूख गई हैं, जिससे भोजन की कमी हो गई है। लाखों लोग भूख से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन भोजन और पानी उपलब्ध कराने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन असली चुनौती यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी स्थितियां बार बार बन रही हैं। ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना है। कुछ देश संकेत दे रहे हैं कि कभी कभार मदद करना आसान है, पर हर बार मदद करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 7, दक्षिणी अमेरिका में एक बड़ा ऑयल शिप चलते समय तकनीकी समस्या के कारण लीक हो गया, जिससे भारी मात्रा में कच्चा तेल समुद्र में मिल गया। इस घटना से वहां का करीबी समुद्री इलाका तेल की एक परत से ढक गया, जो पर्यावरण के लिए बहुत गंभीर खतरा है। विशेष रूप से समुद्री तट के आसपास तेल से भरी हवा के फैलने से वहां के लोगों को और समुद्री जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। माना जा रहा है कि रंगीन कोरल रीफ, विभिन्न प्रजातियों की मछलियां, कछुए, पक्षी सब इस प्रदूषण से प्रभावित हुए हैं। पानी में तेल के मिल जाने से कई जलीय जीवों की मृत्यु हो गई है। लंबे समय में वहां के लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं होने की आशंका है। पास के मैंग्रोव भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आमतौर पर यह जगह पर्यटकों के लिए मशहूर थी, लेकिन इस घटना के बाद पर्यटक वहां आना बंद कर दिया है। इससे पर्यटन पर निर्भर लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक मामूली गलती की वजह से प्रकृति और इंसान दोनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 8, सूडान में 2 वर्षों से एक भीषण गृहयुद्ध चल रहा है। देश को चला रही सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF नामक अर्धसैनिक बलों के बीच सत्ता संघर्ष अब अपने चरम पर पहुंच गया है। सूडान की राजधानी खार्तूम सहित प्रमुख शहर भीषण युद्ध के मैदान में बदल गए हैं। सेना और अर्धसैनिक बल सड़कों पर ही एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। बम धमाके, गोलीबारी की आवाजों से शहर दहल रहे हैं। आम लोगों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। इस लड़ाई की वजह से भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं बंद हो गई हैं। परिवहन सेवाएं भी ठप्प हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट की स्थिति में लोग अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रही हैं, लेकिन सूडान में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं दिख रहा। नंबर 9, किसी भी देश को आगे बढ़ाने में युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा ही अधिकांश कार्यों का आधार होती है। युवाओं से ही देशों को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश को युवा आबादी की आवश्यकता होती है। लेकिन जापान, जो आमतौर पर हर चीज में आगे रहता है, वह नई पीढ़ी को जन्म देने में काफी पीछे रह गया और अब इसके कारण उसे बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जापान में बूढ़ी आबादी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है, यानी वहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग हैं। युवा आबादी की कमी के कारण मजदूरों की कमी हो गई है। युवा न होने के कारण जापान की सरकार के पास और कोई चारा नहीं, लिहाजा 90-95 साल के बुजुर्गों से भी काम करवाना पड़ रहा है। नंबर 10, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और यह सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है। इसे धरती का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा अमेज़न वन में लाखों प्रजातियों के पौधे, जानवर और कीट पाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से गैरकानूनी रूप से वनों की कटाई, खेती के लिए जमीन साफ करना और माइनिंग जैसी गतिविधियों की वजह से अमेज़न के वन क्षेत्र धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इन कामों से वहां के पर्यावरण पर काफी असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन बढ़ने से स्थानीय लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वे अधिकतर जंगल के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पर्यावरण संगठन इस स्थिति पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। ब्राजील की सरकार अमेज़न जंगल की रक्षा के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा रही है और वनों को संरक्षित करने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को शामिल कर रही है। अब तक जो जंगल कब्जे में ले लिया गया था, उसे वापस लेकर वहां फिर से पौधारोपण किया जा रहा है, ताकि अमेज़न को फिर उसके मूल रूप में लाया जा सके। यदि संभव हो तो ब्राजील के अन्य खाली क्षेत्रों में भी पेड़ लगाए जाएं, जिससे न सिर्फ अमेज़न बल्कि पूरा ब्राजील दुनिया के फेफड़े के रूप में काम कर सके। दोस्तों, अगले सोमवार शाम 5 बजे फिर मिलते हैं। मेरी लिखी महाभारत की किताब को अभी ऑर्डर कर लीजिए। लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा।